गुड मॉर्निंग। आज जो अपना मुख्य बिंदु है वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार दो शब्दों के मिलकर बना है। भ्रष्ट प्लस आचरण, भ्रष्ट प्लस आचरण, भ्रष्टाचार किन शब्दों के योग से बना है? भ्रष्ट प्लस आचरण, यानी किसी भी व्यक्ति का वह आचरण या कृत्य कानूनन दृष्टि से उचित नैतिक नहीं ठहराया जा सकता, उसे भ्रष्टाचार कहा जाता है। यानी ऐसा आचरण जो विधि सम्मत नहीं हो वो क्या कहा जाएगा? विधि सम्मत नहीं हो और स्वयं को या किसी समूह व्यक्तिगत फायदा पहुंचाने के लिए किया जाता है, वो भ्रष्टाचार कहलाता है। यानी न्याय व्यवस्था के विपरीत जाकर, न्याय व्यवस्था की भावना के विपरीत जो कार्य किया जाता है उसे भ्रष्टाचार कहा जाता है। और भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति को भ्रष्टाचारी कहा जाता है। भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति को भ्रष्टाचारी कहा जाता है। अब भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार क्या? यानी भ्रष्टाचार क्या है? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, चाहे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे साम्यवादी हो, चाहे मिश्रित, ये भ्रष्टाचार जहां बनता है वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को दीमक की भांति खा जाता है। वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को दीमक की भांति खा जाता है, खोखला कर देता है। यानी कोई भी व्यक्ति या संगठन कानूनी दायरे से परे जाकर ऐसा कृत्य करता है जो उन व्यक्तियों को लाभ पहुंचाता है और उसके बदले अपने लिए सुविधाएं प्राप्त करता है, वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। अब इस भ्रष्टाचार का मुख्य रूप कहां से प्रारंभ होता है? भ्रष्टाचार की जड़ कहां है? प्रजातंत्र के अंदर सत्ता का निर्धारण जनता द्वारा किया जाता है। जनता अपने मत का उपयोग करके चुनाव करती है और सरकार बनती है। इन चुनावों में बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े पूंजीपति राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं। जब वो दल पुनः सत्ता में आ जाता है तो ये राजनीतिक दल उससे अधिक अपने लिए सुविधाओं की मांग करते हैं और सुविधाएं प्राप्त करते हैं और भ्रष्टाचार होता है। चुनाव में यहीं से भ्रष्टाचार पनपता है। इसमें अधिकांश मामले किन्हीं चीजों की खरीद फरोख्त में, लाइसेंस बनाने में, निर्माण कार्यों में, अनुदान देने में, ऋण
प्राप्त करने में, नियुक्तियां प्राप्त करने में, या एक स्थान से दूसरे स्थान को लोक सेवकों के स्थानांतरण के अंदर ये भ्रष्टाचार पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ये इसे भ्रष्टाचार कहा जाता है। अब है भ्रष्टाचार के परिणाम। भ्रष्टाचार के परिणाम। भ्रष्टाचार के क्या परिणाम निकले? भ्रष्टाचार के निम्नलिखित परिणाम निकले, जिनमें पहला है सार्वजनिक निर्माण कार्यों का स्तर घटिया होता है। सार्वजनिक निर्माण कार्यों का सार्वजनिक रूप से जो निर्माण कार्य करवाए जाते हैं उनका स्तर घटिया होता है। घटिया सार्वजनिक निर्माण के जो भी कार्य करवाए जाते हैं उनमें भ्रष्टाचार के कारण उनका निर्माण दी गई अनुशंसा के आधार पर नहीं किया जाता, उसके अंदर मिलावट की जाती है, घटिया सामग्री का प्रयोग किया जाता है और उनका जो स्तर सार्वजनिक निर्माण कार्यों का होना चाहिए, उनको जो मजबूती मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, उनका स्तर बहुत ही घटिया होता है। यानी जो सार्वजनिक स्तर पर निर्माण कार्य करवाए जाते हैं वो घटिया स्तर के होते हैं और कई बार तो ये सार्वजनिक स्तर के कार्य कागजों में ही संपन्न हो जाते हैं, धरातल पर उनके अनुसार कोई कार्य नहीं होता। ये इसका सबसे भयंकर परिणाम है। इस भ्रष्टाचार का सबसे भयंकर परिणाम है। दूसरा, योग्य एवं निष्ठावान व्यक्तियों को पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं होते। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए कोई व्यक्ति योग्य है, वो निष्ठावान है, ईमानदार है, उसको कार्यों को करने के पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं होते। रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद और राजनेताओं की अनुशंसा के ऊपर ऐसे व्यक्ति उन पदों पर आसीन हो जाते हैं या उन अवसरों को हथिया लेते हैं जो जिसके लिए वो योग्य नहीं थे, या उनसे अधिक योग्य व्यक्ति विद्यमान थे, फिर भी उनको ये अवसर प्राप्त हो जाता। तो योग्य एवं निष्ठावान व्यक्तियों को भ्रष्टाचार के कारण पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं होते। तीसरा है गरीब व्यक्तियों को
जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे हैं, जीवन जीने के प्राकृतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। यानी गरीब व्यक्तियों को जीवन जीने के जो प्राकृतिक अधिकार हैं वो उन्हें नहीं मिलते, क्योंकि वो अधिकार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। चौथा है चौथा कारण भ्रष्टाचार का क्या है, परिणाम क्या निकलता है कि समाज में गरीब और अमीर दो वर्ग और भ्रष्टाचार के कारण उनके मध्य की जो खाई है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ती है, तो समाज में आर्थिक असमानता बढ़ती। भ्रष्टाचार के कारण समाज में आर्थिक असमानता बढ़ती है, गरीब और अमीर के बीच की खाई निरंतर बढ़ती जाती है, गरीब अधिक गरीब होता जाता है और अमीर अधिक अमीर होता जाता है। ये भ्रष्टाचार का महत्वपूर्ण परिणाम है। अब भ्रष्टाचार का अगला परिणाम है कि भ्रष्टाचार के कारण काले धन का अंबार लग जाता है। भ्रष्टाचार के कारण काले धन का अंबार लग जाता है, यानी भ्रष्टाचार के कारण अमीर अत्यधिक पैसा संचित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जिसके कारण काला धन बढ़ता है। काले धन से तात्पर्य है वह धन जिस पर निर्धारित कर नहीं चुकाया जाता, और जो ये काला धन किसी भी समाज में बढ़ जाता है वहां भ्रष्टाचार की जड़ें और भी गहरी हो जाती हैं। तो काले धन का अंबार भ्रष्टाचार के कारण लगता है, क्योंकि उनके ऊपर कोई यथोचित कार्यवाही नहीं होती और वो ये काला धन जमा करते रहते हैं, बेनामी संपत्तियों का क्रय कर लेते हैं। यानी अन्य बहुत तरीके हैं जिनके कारण वो ये काला धन उसमें लगा है। अब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था इस काले धन के कारण पंगु बन जाती है। यदि काले धन का अंबार लग गया किसी भी देश में, यानी काला धन बहुत अधिक मात्रा में हो गया, तो उस देश की अर्थव्यवस्था पंगु बन जाती है, यानी डामाडोल हो जाती है। छठा है भ्रष्टाचार से बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है।
तो भ्रष्टाचार बेरोजगारी को बढ़ावा देता है। ये होती क्या बेरोजगारी? यानी कोई व्यक्ति की काम करने की जो क्षमता है और दृढ़ इच्छा शक्ति है और वह बाजार में प्रचलित दर पर वो काम करना चाहता है, फिर भी उसे रोजगार नहीं मिलता, वो बेरोजगार कहलाता है। तो इस बेरोजगारी को बढ़ावा भ्रष्टाचार के कारण मिलता है। जब भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। इन दोनों में बड़ा ही निकटतम घनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। सातवां, जब भ्रष्टाचार बढ़ जाता है तो आम आदमी का, आम नागरिक का सरकारी तंत्र से विश्वास उठ जाता है। जो आम नागरिक है देश का, वो इस भ्रष्टाचार के कारण जो सरकारी तंत्र है उससे उसका विश्वास उठ जाता है। वो सरकार के ऊपर विश्वास नहीं कर पाता। यदि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, आम आदमी सरकारी तंत्र पर विश्वास करता ही नहीं, उसके मस्तिष्क में पहले ही ये बात बैठ जाती है कि यहाँ तो भ्रष्टाचार है, कोई भी न्याय प्राप्त, न्याय संगत कार्य नहीं होगा, इसलिए वो सरकारी तंत्र पर विश्वास नहीं करता। अब आम आदमी का सरकारी तंत्र से विश्वास उठ जाता है। आठवां इसका परिणाम है उच्च स्तर पर पनपने वाला भ्रष्टाचार निम्न स्तर को कामचोर बनाता है। कामचोर बनाता है। यदि उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार है तो उसके जो नीचे का स्तर है वो कामचोर हो जाता है, अपने कर्तव्य को सही अंजाम नहीं देता। क्यों? ऊपर के भ्रष्टाचार की जो काली छाया है वो उसके ऊपर भी गिरती है और वो अपने कर्तव्य को सही अंजाम नहीं देते और वो कामचोर बन जाते। ठीक है, ये थे भ्रष्टाचार के परिणाम। यानी जब भ्रष्टाचार होता है तो उसके क्या परिणाम होता है। अब है, अपन ने पढ़ लिया कि भ्रष्टाचार क्या, किसे कहते हैं भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार के परिणाम क्या। अब अपन पढ़ेंगे भ्रष्टाचार रोकने के उपाय, भ्रष्टाचार रोकने के उपाय, यानी अपन क्या भ्रष्टाचार को रोकने के क्या क्या उपाय कर सकते हैं। भ्रष्टाचार
निरोधक कानून, यानी किसी भी देश के अंदर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक कानून बनाए जाने चाहिए और उनका सख्ती से पालन करवाया जाना चाहिए। और कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी पाया गया तो उसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार अपन कौन कौन से उपाय कर सकते हैं? पहला, नागरिकों को जो भी सरकारी नीति है, सरकारी नीति है, सरकारी निर्णय है, निर्णयों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। नागरिक जो भी उस देश के नागरिक हैं, उनको सरकार जो निर्णय लेती है उनकी पूरी जानकारी उनको होनी चाहिए। उसे पूरा अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए जिससे समस्त नागरिक सरकारी निर्णयों की पूरी जानकारी ले सके। दूसरा, दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों पर शीघ्र या त्वरित दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों पर त्वरित कार्यवाही करके दंड देना चाहिए। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के अंदर संलिप्त पाया जाता है उस व्यक्ति पर त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए और उसे दंड देना चाहिए। ये आज भ्रष्टाचार किया और उसकी कार्यवाही चलती रही 50 साल तक, 50 साल बाद में उसका निर्णय आता है तो वो दंडहीन हो जाता है। यानी त्वरित कार्यवाही करते हुए उसे दंडित किया जाना चाहिए। तीसरा है, सरकारी निर्णयों में गोपनीयता कम से कम सरकारी निर्णयों में गोपनीयता कम से कम होनी चाहिए। यानी गोपनीयता के नाम पर बहुत से सरकारी निर्णयों को जनता को बताया नहीं जाता, तो गोपनीयता के नाम पर कम से कम बंदिश होनी चाहिए।